आज हम बताने वाले हैं अनुपात निर्णय विधि। जो 10वीं में एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, उसमें से एक विधि आता है बाई रेशियो डिटर्मिनेशन भी इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि द्वारा हल करें। और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये 5 नंबर में अक्सर ये आता है कि आप यानी हल करें अनुपात निर्णय विधि। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाले कि कैसे आप चंद सेकेंड में यानी चंद मिनट में आप बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करके आप 3 नंबर या 5 नंबर ले सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरी तरह देखें और अच्छे से देखें और पेन और बुक लेकर के बैठ जाए ताकि आपको समझ में आता रहे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला नंबर, जब भी इस तरह का सवाल आए अनुपात निर्णय विधि, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण मानना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण मानना है। तो ये देखिए समीकरण हम मान लिए। पहला वाले को समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस बताते हैं। आगे का प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में दाहिने तरफ होता है, जो यानी लास्ट का बराबर से दाहिने तरफ होता है, उसे आप क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों को। यानी नीचे वाले को आप ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को आप नीचे लिखेंगे। बस आपको ये सब से आपको गुना करना है। यानी 2 को 3 से भी गुना करना है, फिर 4 से गुना करना है, फिर 10 से गुना करना है। तब आपका यानी सीधा सीधी इसी तरह सेम इससे भी करना है, तब आपका मान आएगा 1 से और y का मान। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखें, 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया भाई, 6x। प्लस है, प्लस आप चिन्ह वैसे ही दे दे। फिर 2 चौके कितना होता है, 8, यहाँ पर वैसे ही लिख दे। फिर यहाँ पर देखें 2 दहें के 20। आपको यानी यहाँ पर बराबर यानी करना है इसे और क्रॉस करना है यानी कट करना है। फिर यहाँ देखें नीचे सेम वही फॉर्मूला अपनाना है। तो 10 दूना 20, x माइनस है माइनस, आपको चिन्ह को याद रखना है कि क्या लिखना है। फिर 10 दूना 20 और यहाँ y है, y लिख दे। फिर इक्वल टू 10 दूना 20। अब उसके बाद एक और एक बेसिक सी जानकारी देना है कि जब भी इस तरह आपको दिखे या कभी भी आए तो आप पहले चिन्ह बदलना ना भूलें। सबसे पहले आपको चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या है कि आप नीचे का सबसे पहले चिन्ह देखेंगे। तो नीचे में क्या है, यहाँ अगर कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ भी चिन्ह ना हो तो प्लस रहता है, तो उसके बदले में आप चेंज करेंगे तो माइनस लिखेंगे। यहाँ का चिन्ह देखें, नीचे वाले को देखना है, बस ऊपर वाले को आप गौर ना करें। नीचे वाले में देखें क्या है कि माइनस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। और यहाँ देखिए कुछ ना है तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आप माइनस दे देंगे। अब क्या बोले, दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों देखिए एक सेम है, बराबर है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पर जोड़ घटाव जो होता है वो करेंगे। तो चिन्ह के अनुसार यहाँ पर देखिए या माइनस में है और यह प्लस में है, तो क्या होएगा, घटेगा। तो आपका चिन्ह क्या लिखना है, तो जो बड़ा होगा उसके सामने वाला चिन्ह का ही हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा 20 है, 20 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये माइनस में घट करके आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 में 6 गया तो 14, और आपको एक से ये वाला लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले का चिन्ह ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 20 और 8 कितना हो गया, प्लस में 28 लिख देंगे, और आपका जो y है y लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कट गया, तो आपको ये क्या है, 0 हो गया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को दाहिने और बाएं तरफ कर देंगे। अब देखिए -14 1 से है, अब बराबर में आप इधर लिखेंगे तो ये 28 प्लस में है, तो इधर आ जाएगा, तो आपको ये माइनस में हो जाएगा, 28y माइनस में। और अब इसके बाद क्या करना है, अनुपात निर्णय विधि में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा अल्टरनेटिव यानी नाम रखना है कि जो इसमें शामिल ना हो। तो अगर हम ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम अब मान लेते हैं K, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको माना है। ठीक है, ये माने हैं हम, तो मैथ में ज़्यादातर माना जाता है। तो यहाँ देखिए बराबर में दोनों माइनस में है, तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये दोनों कट चुका है। तो यहाँ पर देखिए 14x, यहाँ पर लिख देंगे 14x। अब बराबर कितना हो गया, 28y बराबर आपका k, यानी ये k जो है ये दोनों के लिए है। 14x बराबर भी k हो जाएगा और 28y बराबर भी हो जाएगा k। अब क्या करेंगे हम, ये x को एक तरफ छोड़ देंगे, तो x एक तरफ छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा k
और यहाँ पर जो भी गुणांक में होता है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम वही अपनाएंगे, यानी y को इधर छोड़ देंगे और बराबर के लिखना है, और ये गुणांक में है तो ये पर आप भाग में लेकर आएंगे। तो अब ये देखिए y का मान और x का मान आ गया k के माध्यम से। अब k ये वाला जो x और y का मान जो है हम ये समीकरण 1 या 2 किसी में बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैठाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x तथा y का मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान किस में अब बैठाना चाह रहे, समीकरण 1 में बैठा रहे या 2 में, दोनों में से एक में बैठाना पड़ता है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। रखने पर तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो यहाँ पर लिखे है वो उतारेंगे। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर उतारने के बाद अब यहाँ पर x का मान जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप बैठा दे। तो x का मान कितना है, देखिए यहाँ पर k बटा 14 और यहाँ प्लस है 4 गुना, फिर यहाँ y का मान देखिए यहाँ पर बैठा देंगे k बटा 28 और बराबर जो यहाँ पर है 10 आप लिख दें। अब यहाँ पर देखिए 3 को k से गुना कर देंगे तो 3 के, अब बटा यहाँ पर जो है वही 14 लिख देंगे। प्लस यहाँ पर देखिए कट रहा तो काट सकते हैं, तो 2 दूना 4 काट देते हैं, 14 दूना 28 कर देते हैं, ताकि आसान हो जाए एलसीएम और भाग करने में। तो 2 को k से गुना कर देंगे, 2 k हो जाएगा, अब बटा नीचे जो 14 है वो 14 लिख देंगे। अब बराबर में जो है 10 वो उतार देना है। अब देखिए आसान हो गया है, ये काट छाट करने का मतलब आसान करना है। तो अब यहाँ पर देखिए 14 और 14 का एलसीएम यानी करेंगे तो 14 ही आएगा। अब 14 को 14 यानी बराबर है तो ऊपर वाला सिर्फ आप क्या करेंगे, उतार देंगे बस सिंपली। तो 2 के और 3 के उतार देंगे, अब बराबर 10। अब क्या करेंगे, ये सब को जोड़ देंगे, सिंपली 2 के और 3 के को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 के हो जाएगा। अब बटा ये 14 यहाँ पर लिख देंगे, अब बराबर जो है यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। अब नीचे में कुछ ना है तो हम 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 5 दूना क्या करते हैं 10 काट देते हैं, के को 1 से गुना करेंगे के हो जाएगा। अब बराबर सॉरी यहाँ पर देखिए 14 नहीं, ये 2 को हम छोड़ चुके थे, इसलिए यहाँ पर आंसर में कंफ्यूजन हो रहा था, आंसर आपका 1/2 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 हम छोड़ चुके थे, इसलिए यहाँ पर मालिश, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 14 दूना क्या करेंगे, यहाँ पर 14 के बजाय आपका कितना आ गया है 28 आया। यहाँ पर देखिए आपका 2 छूट गया था गुना करने में, तो इसके लिए सॉरी। तो 14 दूना 28 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर बैठाएंगे, आपका ये गलत हो गया, यानी 14 को के जगह पर आपको बैठाना है, तो 28 बटा 14 लिखेंगे, यहाँ पर 28 बटा 28 लिखेंगे। तो इसको भी काट देंगे तो 1 हो गया, यहाँ पर काट देंगे तो 2 हो गया। तो यह आपका आंसर निकल के आया, x बराबर 2 हो गया और y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो यही आपका अनुपात निर्णय विधि द्वारा हल हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था मेरे से, कि यानी यहाँ 2 छोड़ दिए थे, यहाँ 14 को सिर्फ लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी, जो कि ये वाला रॉन्ग हो गया। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया। इसी तरह का आपको यानी बनाना, इसी ट्रिप को फॉलो करना है ताकि आपको आसानी से बन सके। कभी भी अनुपात निर्णय विधि आवे तो आप इसी तरह हल करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यूजफुल हुआ। अगर हुआ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो, कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।